हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज फिर मैं एक कंपनी आपके लिए डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ लेके आया हूँ। और इस कंपनी को इंडिया का अमेजोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल अमेजोन जैसे बिजनेस मॉडल पे काम करता है। और जब इस कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया था, उसके बाद क्या ज़बरदस्त ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाया था। अभी ये कुछ कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। और पिछले कुछ टाइम से मेरी इस पे नज़र थी, और अभी ये मुझे अपना एक जो कंसोलिडेशन फेज है उसको तोड़ के आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में ये एक अच्छा लेवल फ्यूचर में बनाएगा। तो जैसा कि आप चार्ट पे देख पा रहे हैं, इस कंपनी में मैंने जब फिबोनाची का रूल लगाया, तो आप देखिए ये कंपनी अभी करंट में 385 पे ट्रेड कर रही है। और एज पर फिबोनाची अगर आप देखेंगे तो अगर कोई कंपनी फंडामेंटली स्ट्रोंग है, कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रोंग है, और कंपनी अगर स्पेसिफिक रीजन के चलते हमें चीपर प्राइस पे मिल रही है, तो वो अगर हमें जो उसका हायर लेवल है उससे नीचे अराउंड 38.2% के आसपास मिले, तो ये एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी माना जाता है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इस कंपनी के लिए जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो अराउंड 800 के आसपास है। और अगर हम इस ट्रायंगल पैटर्न को देखें और इसके हिसाब से हम देखें, तो ये कंपनी 700 के आसपास अगर आपको मिले, तो आप इसमें बाइंग बना सकते हैं। पर अगेन अभी इस कंपनी के अंदर इसने इस ट्रायंगल पैटर्न को क्रॉस नहीं किया है, तो अभी इसमें आपको किसी तरह का बाय करने की कोई सलाह मेरी नहीं है। और ये यहाँ से लोअर साइड अगर मूव करता है, तो एक बार के लिए हम इसको छोड़ देंगे और इसमें किसी तरह की कोई बाइंग नहीं बनाएंगे। तो जिस कंपनी का मैं नाम बता रहा हूँ, उस कंपनी का नाम है इंडिया मार्ट। तो चार्ट एनालिसिस के बाद में चलिए मैं इस पे इसके फंडामेंटल एनालिसिस पे आपको लेके चलता हूँ, और उसके बाद वापस हम चार्ट पे आएंगे और कुछ और पॉइंट्स इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको स्कैनर पे लेके आया हूँ, और आप देखिए इस कंपनी का क्या जबरदस्त इसका फंडामेंटल्स हैं। आरओई देखिए आप अराउंड 30% के आसपास है। आरओसी की बात करें तो 39.1 है। इस कंपनी ने जो अपना हाई बनाया था वो 9952, मतलब अप्रोक्सीमेट 10,000 रुपीज का हाई बनाया था, और उसके बाद से अभी कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। ये कंपनी बी टू बी बिजनेस डिजिटल जो मार्केट प्लेस है उसके थ्रू अपना कर रही है। और जिस तरह से अमेजोन क्लाइंट अपने जो बिजनेसेस है उनसे प्रोडक्ट की डील करता है, और एंड यूजर पे जो है इंडिया के क्लाइंट्स है वो उनको बाय करते हैं, इन बिटवीन ना तो अमेजोन को प्रोडक्ट को स्टोर करने की जरूरत होती है, ना ही उसके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड किसी तरह की टेक केयर करने की जरूरत होती है। वो केवल प्रोडक्ट को एक बिजनेस से मॉडल से लेता है और क्लाइंट को देता है। तो इस बीच में उस वो अपना 25 to 30% मार्जिन कमाता है। और सेम ऐसा ही मॉडल इंडिया मार्ट का है जो कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है। इसमें भी ये बड़े जो बिजनेस हैं या कंपनीज हैं उनके प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करता है, और उसका मार्जिन इस कंपनी को मिलता है। तो इसमें इसको किसी तरह का इस प्रोडक्ट को स्टोर करने की जरूरत नहीं है, किसी तरह का उसके रिलेटेड उनको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, किसी तरह की फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है। ओनली एंड ओनली उसको अपने जो सॉफ्टवेयर मॉडल है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, और उसके हिसाब से अपने बिजनेस मॉडल को इम्प्रूव करना है। तो ये बहुत ही सॉलिड बिजनेस मॉडल पे अभी काम कर रहा है, और कंटिन्यूअसली ये ग्रो भी कर रहा है। तो आगे देखिए मैं इसको आपको लेके चलता हूँ इसके प्रोज एंड कॉन्स पे। तो प्रोज पे अगर आप देखेंगे कि कंपनी का डेप्थ लगभग ना के बराबर है, और कंपनी ने लास्ट 5 ईयर से अप्रोक्सीमेट 34.58% के सीएजीआर से रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। कंपनी का अगर नेगेटिव की बात करें तो कंपनी अभी ऑब्वियसली वैल्यूएशन अभी हाई है, क्योंकि बहुत कम टाइम में ही कंपनी ने
₹10,000 तक पहुंच गया था इसका शेयर। तो वैल्यूएशन वाइज अगर देखें तो ये अभी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। प्रमोटर्स होल्डिंग इसका थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, जो कि -2.13 है। इसके बाद अगर हम देखें इस कंपनी का, तो इसका डेप्थ देखिए आप 0.04 है, प्रमोटर्स होल्डिंग 49.85 है, और कंपनी के पास अच्छा खासा कैश फ्लो भी अवेलेबल है। अब मैं आपको चलता हूँ इसके क्वार्टरली पे, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और आप देखिएगा कि कंपनी की क्या जबरदस्त ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर कंपनी ने की है पिछले कुछ टाइम में। और आप देखिए इसका जो नेट प्रॉफिट अगर हम 2019 दिसंबर की बात करें तो वो 62, मार्च 2020 में ये 44, जून 2020 में ये 74 रहा, सितंबर 2020 में ये 70 था, फिर दिसंबर 2020 में बढ़ के 80 हुआ, और मार्च 2021 में ये 56 है। तो कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। तो इसमें आप देखिए कंपनी का ग्रोथ यहाँ आपको क्लियर नजर आएगा। ये देखिए मार्च 19 में इसका जो नेट प्रॉफिट था वो 20, मार्च 2020 में बढ़कर हुआ 147, और 2021 में बढ़ के हुआ 280। तो यहाँ बहुत ही अच्छी ग्रोथ ये कंटिन्यूसली कर रहा है। अगर अर्निंग पर शेयर भी अगर आप देखेंगे तो मार्च 19 में ये 7.01 था, मार्च 2020 में ये 50.96 हो गया, और मार्च 2021 में 92.15 हो चुका है। इसके बाद मैं आपको इसके बैलेंस शीट पे लेके चलता हूँ। तो इस कंपनी के पास देखिए आप रिजर्व्स भी अच्छी खासी हैं। 1581 करोड़ के इसके पास मार्च एंड तक रिजर्व्स अवेलेबल हैं। कैश फ्लो भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास कैश फ्लो कंटिन्यूसली इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। इसका जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर आप देखें मार्च 2019 में 255, मार्च 2020 में 261, और मार्च 2021 में 322 है। तो कंटिन्यूसली इस कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी इंप्रूव हुई है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके स्टॉक पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे। तो देखिए एफआईआईज ने इसमें मार्च में भी अपना स्टेक बढ़ाया है, और एफआईआईज के पास अभी 27.53% का स्टेक है, और डीआईएस के पास 4.52% का स्टेक है। तो एफआईआईज और डीआईएस भी इसमें अपना इंटरेस्ट बनाए हुए हैं। तो ये तो था इसके फंडामेंटल एनालिसिस का। कंपनी ऑब्वियसली बहुत ही स्ट्रांग है। इसका चाहे आप मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखें, चाहे ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू देखें, तो ये मैं आपको टिकटॉक पे लेके आया हूँ। इस पे आप देखिए कि इसको 4 की रेटिंग मिला है, ओनरशिप वाइज भी बहुत सॉलिड है, एफिशिएंसी बहुत ही अच्छी है, 5 के एफिशिएंसी, मतलब कंपनी की अभी ग्रोइंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में बहुत ही सॉलिड है। वैल्यूएशन वाइज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका कि अभी थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर रहा है। फाइनेंशियल वाइज भी देखिए आप इसको 5 की रेटिंग मिली है। तो ये कंपनी फंडामेंटली, इस कंपनी में कहीं कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। मैं दोबारा एक बार आपको चार्ट पे लेके चलता हूं और आपको बताता हूं कि देखिए इस कंपनी ने अभी इस ट्रायंगल को नहीं तोड़ा है। तो जब तक ये इस ट्रायंगल को नहीं तोड़ता है आपको इसमें बाय नहीं करना है, आपको इसको केवल अपने वॉच लिस्ट में बना के रखना है। और इस अगेन मैं आपको बता चुका है कंपनी ने अप्रोक्सीमेट जो इस कंपनी का शेयर था वो 10,000 के पास पहुंचा था, उसके बाद में इसने थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ किया है। तो अगेन ये कंपनी वापस उस जगह पहुंचेगी, ये पक्का है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट हो, चाहे फंडामेंटल हो, चाहे टेक्निकल हो, सब बहुत स्ट्रांग है। द ओनली थिंग इज पेशेंस, हमको यहाँ पेशेंसली इसको वॉच करना है। और 7700 फर्स्ट, देन 8000 के आसपास आप इसमें स्मॉल क्वांटिटीज में बाय इंक्रीज कर सकते हैं, और फ्यूचर में इसमें आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। तो इस कंपनी को आप अपनी वॉच लिस्ट में जरूर बना के रखिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम इससे मोटिवेट हो सकें। थैंक यू।